क्लास 10th में हमारा कंप्यूटर में चल रहा था चैप्टर नंबर 13th। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे चैप्टर का नाम है और बेसिकली हमारा ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऑलरेडी टॉपिक कवर हो चुके हैं इस चैप्टर के। 5th नंबर टॉपिक हमारा है ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रमुख क्षेत्रों में अनुप्रयोग। ठीक है, तो कौन कौन से वो फील्ड हैं जिसमें हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी का किस प्रकार और कैसे यूज़ करते हैं, वो हम देखेंगे इन डिटेल्स में आपके इस टॉपिक में 5th नंबर टॉपिक के अंदर। ठीक है, और इसके जितने भी प्रीवियस टॉपिक्स हैं, लेक्चर्स हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, ऑलरेडी पता है, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ दे दिया गया है। प्लेलिस्ट में आपको ऐड किया जाता है डेली, वहाँ पे जितने भी लेक्चर रहते हैं ऑलरेडी अपलोडेड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको आप चेकआउट कर लेना, जिससे कोई भी आपका कन्फ्यूज़न रहता है तो कोई भी डाउट रहता है वहाँ पे आप कमेंट कर देना, समझ लेना जो भी टॉपिक रहेगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आपको ऑलरेडी सभी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप डाउट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा ड्रोन टेक्नोलॉजी होता है, मेन ड्रोन प्रौद्योगिकी जो है, उसका हम लोग बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिनमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप अपने दैनिक जीवन में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे, डेली लाइफ में आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। अब थोड़ा चलते हैं अपने कुछ टाइप्स के बारे में। पहला यहाँ पे टाइप दिया गया है जैव और उपजाऊ। ठीक है, तो क्षेत्रों में उपयोग होने वाले जैव और उपजाऊ क्षेत्रों में उपयोग, प्रौद्योगिकी का उपयोग जैव और उपजाऊ क्षेत्रों में करने के लिए भी किया जाता है। ड्रोन विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में बीज, कीटनाशक और उर्वरक को फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ड्रोन तैयार हुई फसलों की निगरानी करते हैं, जो कि कृषकों को समय पर उपज को बेचने की जानकारी देने में मदद करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो ड्रोन टेक्नोलॉजी होता है, इसका हम लोग यूज कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार करते हैं। जैव और उपजाऊ आप हेडिंग बना सकते हो, या फिर आप कृषि के क्षेत्र में भी आप कर सकते हो हेडिंग, दोनों आप कर सकते हो। तो जो हमारे बहुत सारे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, बहुत ज़्यादा जिन्होंने फसल लगाया हुआ होता है, तो वो क्या करते हैं, कम समय में ज़्यादा अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो उनका खेत होता है, उसमें जो भी बीज होता है, कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, या फिर खाद उर्वरक जो भी उनको उसमें फैलाना होता है, उन खेतों में वितरण करना होता है, सभी जगह पहुंचाना होता है, डालना होता है, तो इन सब चीज़ों को करने के लिए वो ड्रोन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ड्रोन का यूज़ क्यों करते हैं, ड्रोन का यूज़ करते हैं जो भी हमारा तैयार फसल होता है उसका निगरानी करने के लिए। ठीक है, उसके जैसे कोई उसको पशु या फिर कोई भी व्यक्ति आकर के उसका हानि ना पहुंचाए, उसके लिए भी वो ड्रोन का यूज़ करते हैं, जिससे वो ड्रोन उसका निगरानी करता रहे और सब कुछ उसको देखता रहे, और कैमरे के द्वारा सब कुछ रिकॉर्ड होता रहे और लाइव वहाँ पे दिखता रहेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा समाचार। तो पत्रों और मीडिया में उपयोग, ड्रोन प्रौद्योगिकी को पत्रों और मीडिया में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन को उच्च ऊंचाई पर उड़ाकर रैलियों और प्रदर्शन में जुड़ी तस्वीरों, वीडियो शूट किए जाते हैं, जिन्हें समाचार पत्रों की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए जाते हैं। ठीक है, तो समाचार के क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया जा रहा है। बहुत सी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं जहाँ पर उतना जो है पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि फील्ड में से जा कर के खड़े होकर के वहाँ पे रिकॉर्ड करना, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी का। ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं, उसको उड़ा दे रहे हैं हाइट पे ले जा कर के, और जो भी चीज़ें हो रही हैं सब कुछ वहाँ से, चाहे फोटो हुआ चाहे वीडियो हुआ, सब कुछ ड्रोन से रिकॉर्ड करके, उसके बाद शूट करके, उसके बाद जो भी उनको जहाँ पर भी अपने वेबसाइट पर कहीं पर भी यूज़ करना है उसको यूज़ कर ले रहे हैं। थर्ड नंबर हमारा पॉइंट है सुरक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग सुरक्षा हेतु निगरानी के लिए भी किया जाता है। ड्रोन को सीमावर्ती क्षेत्रों और सीमा क्षेत्रों की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इन ड्रोन में कैमरे, स्पेशल सेंसर जैसे इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट सेंसर, टारगेटिंग सिस्टम शामिल होते हैं, जो डेटा को संग्रहित करते हैं और निर्दिष्ट विस्तृत क्षेत्रों में होने वाली हलचलों को सूचित करते हैं। ठीक है, तो सुरक्षा के क्षेत्र में भी ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है। जो भी हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ अनहोनी ना हो, इसके लिए उस क्षेत्र में ड्रोन को तैनात किया जा रहा है, जिससे वो आकाशीय मार्ग से उसकी निगरानी करें, उस बॉर्डर की निगरानी करें, और वहाँ पे अगर कुछ ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसे ड्रोन में बहुत सारे ऐसे सेंसर लगाए जाते हैं कि अगर कुछ भी अनहोनी हो रहा है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो नॉर्मल नहीं है, तो वो क्या करेगा, सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा, उसको समझेगा, फिर उसके बाद
वो सिग्नल देगा, अपने जो भी उसका मेन ऑफिस रहेगा वहाँ पर भी उस सिग्नल को पहुँचाएगा, वहाँ पर उस फोटो शूट को पहुँचाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी का? सुरक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं। फोर्थ नंबर दिया हुआ है समुद्री जहाज और हवाई जहाज की निगरानी के क्षेत्र में। तो जो हमारा समुद्री जहाज होता है और हवाई जहाज होता है उसकी निगरानी के लिए भी हम लोग ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ड्रोन होता है समुद्र जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के निकट जाकर निगरानी कर सकता है, और अगर कोई खतरा होता है तो हमें सूचित कर देता है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है हमारा विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में भी यूज़ किया जा रहा है। ड्रोन समुद्री, जंगली, पहाड़ी क्षेत्रों के डाटा को संग्रहण करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे सभी क्षेत्रों का विस्तृत क्षेत्रों की जानकारी प्रदान हो सके। तो विज्ञान और अनुसंधान रिसर्च के क्षेत्र में हम लोग कैसे ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं? जहाँ पे हम लोग नहीं जा पाते हैं, बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे मानव नहीं जा पाता है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जाने में, वहाँ पे हम लोग ड्रोन को भेजते हैं। ठीक है, हवाई मार्ग के द्वारा उसको कंट्रोल करते हैं। वो ड्रोन हमारा ले जाता है वहाँ पे और उस जगह की जो भी डेटा रहती है सभी चीज़ों को लेकर आता है और हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, 6 नंबर हमारा ऑप्शन है खोज के क्षेत्र में। तो ड्रोन प्रौद्योगिकी खोज के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन ड्रोनों में एक विशेष संग्रहण का उपयोग किया जाता है जो खोज विस्तारकों को संग्रहित करता है और डेटा का एक स्क्रीन पर दिखाता है। ठीक है, तो ड्रोन के अंदर हम लोग ऐसे बहुत सारे सिस्टम है। ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, बस आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है और कुछ ऐसे ऐसे एरियाज हैं जिनको आपके माइंड में सेट करना है कि हम लोग कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। खुद से सोचना है, खुद से समझना है, उसके बाद अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, माइनिंग और निगरानी के क्षेत्र में, तो खनिज संसाधनों की पहचान और निगरानी के लिए भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ड्रोन को खनिज समीक्षा के लिए विस्तृत खनिज क्षेत्रों में भेजा जाता है और इससे प्राप्त डेटा को संग्रहित, जो हमारा संग्रहित डेटा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग माइनिंग के क्षेत्र में करते हैं। फिर उसके बाद है अंतरिक्ष मिशन। तो अंतरिक्ष मिशन में हम क्या करते हैं? अंतरिक्ष अनुसंधान और मिशनों के लिए भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इन ड्रोनों में सेंसर और हाई क्वालिटी के तंत्र होते हैं जो आसमानी विश्लेषणों के उपयोगी होते हैं। ठीक है, और ये ड्रोन ज़्यादातर संगठनों द्वारा और उनके अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रहों को मॉनिटर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के रूप में ड्रोन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के अंतरिक्ष मिशनों में उपयोग किए जाते हैं। तो हमारा जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो हर जगह यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, बहुत से बड़े बड़े जो हमारे क्षेत्र हैं, बहुत से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2-3 और बताया गया है। 9th नंबर आपको बताया गया वाणिज्यिक उपयोग। तो ड्रोन को वाणिज्यिक उपयोग के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। ये तीव्र गति से वाणिज्यिक डिलीवरी के लिए उपयोग होते हैं। इसके इस्तेमाल से परिवहन का खर्च कम किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में विभिन्न ई कॉमर्स कंपनी जैसे अमेजॉन, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, स्विगी इत्यादि ड्रोनों के उपयोग से अपने ग्राहकों तक जो भी उनकी सर्विसेज है उसको पहुंचा रही है। ठीक है, तो डिलीवरी के क्षेत्र में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? ड्रोन का उपयोग हो रहा है, बेसिकली इस टाइम हो रहा है। बहुत से ऐसे सिटी हैं जो पूरी तरीके से डेवलप हैं, वहाँ पे ड्रोन के द्वारा जो है डिलीवरी हो रही है प्रोडक्ट की। जैसे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी वेबसाइट है, तो अभी आपके पास आते हैं डिलीवरी बॉय। तो बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड सिटी हैं, शहर हैं, जहाँ पर वो डिलीवरी होती है उन प्रोडक्ट की ड्रोन के द्वारा। ड्रोन के द्वारा वो सेंसर्स होते हैं, सब कुछ वहाँ पे प्री डिफाइंड होते हैं। फिर वो ड्रोन आपके एड्रेस पे जाता है और आपका जो प्रोडक्ट है वहाँ पे डिलीवर कर देता है। निर्वाचन के क्षेत्र में नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है। तो जो हमारा ड्रोन है निर्वाचन के क्षेत्र में भी अपनाया जा रहा है। ठीक है, ताकि जो हमारी चुनावी क्षेत्र की सुरक्षा है, निगरानी है, उसमें सहायता हो सके। ड्रोन का उपयोग चुनाव के दौरान नकली वोटिंग रोकने और असामाजिक तत्वों की निगरानी के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा मेन पार्ट है वो सबसे ज़्यादा जो हर जगह कॉमन आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका सुरक्षा निगरानी। ये पार्ट आपको हर जगह कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो इनको आप लोग नोटेट करिएगा, जो भी कॉमन पार्ट रहते हैं उनको आप लोग समझिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ पे लास्ट पॉइंट है जो पर्यटन और फिल्म निर्माण, इसमें तो हर जगह हो रहा है ड्रोन का। ठीक है, जो भी मूवीज बन रही है उसमें ड्रोन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ड्रोन के द्वारा शॉट जो है शॉट्स हैं लिए जा रहे हैं। ठीक है, वीडियोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है।
और इसका जो है यूज़ इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये सब तो आपको एग्जांपल ऑलरेडी देखने को मिल रहा होगा। आपने क्रिकेट देखा होगा तो आपको जो भी बहुत सारे क्रिकेट में आपने देखा होगा शॉट्स देखने को मिलते होंगे, ड्रोन के द्वारा दिखाए जाते हैं। व्यू जो होते हैं वो ड्रोन के द्वारा दिखाया जाता है। आपने देखा होगा स्टेडियम के बाहर का व्यू आपको दिखाया जाता है, स्टेडियम के ऊपर का व्यू भी दिखाया जाता है, स्टेडियम का व्यू भी दिखाया जाता है कभी कभी। तो ये सब क्या है, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में आप देखते हो, ठीक है। बस आप नोट नहीं करते हो क्योंकि आपने उसको अभी यूज़ नहीं किया है या फिर आपने उसको समझा नहीं कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे आप शादी में जाते होगे, शादी में आपने देखा होगा ड्रोन के द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये सब बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, बस आपको अभी क्या करना है, उन पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि किस किस एरिया में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आप खुद से इन चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थे आपके पूरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।